हेलो फ्रेंड्स, एमटीआई में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ ऐसी चीज़ें बताने के लिए आए हैं कि हो सकता है जिसके बारे में आज से पहले आपको ना मालूम हो। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है PQ25601 चार्जिंग आईसी। ये हमारी 24 पिन की आईसी होती है। बेसिकली अगर हम इस आईसी की बात करें तो ये हमारे MI 5A मॉडल में लगी हुई है। अब इस आईसी के बारे में अगर आपको समझना है कि ये आईसी कैसे काम करती है, ये कैसे फंक्शन करती है, इसकी कंप्लीट पिनों की डिटेल क्या होती है, तो उसके लिए हम इसकी पिन डिटेल के साथ में इसको सर्किट लेवल पे भी समझेंगे। तो अगर हम बात करें कि ये जो हमारे MI में चार्जिंग आईसी लगी हुई है PQ25601, ये हमारी 24 वोल्ट की आईसी है। बेसिकली 24 वोल्ट क्या, ये 24 पिन की आईसी है। ये आईसी हमारी QFN आईसी होती है, जिसको हम लोग QFN पैकेज भी बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि अभी तक जो आप लोगों ने देखा हुआ था वो हमारी आईसियाँ क्या थी, या तो SMD थी या BGA आईसी थी। लेकिन अगर हम इस आईसी की बात करें तो ये हमारी आईसी QFN पैकेज पे है। अभी QFN पैकेज क्या होता है, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि ये QFN पैकेज होता क्या है। बेसिकली जो QFN पैकेज है, जो हमारी बॉल आईसी होती थी, उनमें क्या होता था कि हमारी जो आईसी के नीचे सारी बॉल्स होती थी। लेकिन जो आईसी के नीचे जो बॉल्स होती थी, उस बॉल के साथ में क्या होता था कि वो सारी आईसी को हमें रिवॉल्व करना पड़ता था। लेकिन अगर हम QFN पैकेज की बात करें तो इस पैकेज में आईसी के नीचे बॉल्स नहीं होती हैं, इसके सराउंडिंग्स में पिन होती हैं। इसका फॉर एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। जिसको हम लोग क्वाइट फ्लैट नो लीड बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हमारी पिन्स नहीं होती हैं। अगर हमारी पिन्स होंगी तो पिन होने पर ये हमारी SMD आईसी हो जाएगी। बेसिकली क्या है कि इसके साइड में जो कॉन्टेक्ट पॉइंट हैं, यही हमारी पिन है। ये हमारी PCB में सोल्ड होते हैं। तो जो QFN पैकेज की आईसी होती है, उसमें चारों तरफ आपको सराउंडिंग में इस तरह के कॉन्टेक्ट पॉइंट दिखाई पड़ेंगे। और इस आईसी के सेंटर में आपको यहाँ पर ये इसका का पूरा पैड दिखाई पड़ेगा। ये पैड क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है कि इस आईसी की थर्मल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इसका पैड बनाया जाता है। होता ये है कि ये जो हमारी आईसी है, ये आईसी क्या होता है कि ये जितनी भी आईसियाँ हैं QFN पैकेज में, क्या होता है बेसिकली ये बक कन्वर्टर आईसी होती हैं। तो अगर जहाँ पर बक कन्वर्टर, जहाँ पर हमारे इंटरनल मॉसफेट की स्विचिंग होगी, तो वहाँ पर ये आईसी हीट होगी। और जब ये आईसी हीट होगी तो इसका कांटेक्ट अगर हमारी PCB से मैक्सिमम रहेगा तो ये आईसी को थर्मल परफॉर्मेंस उसकी इंप्रूव होगी। दूसरी चीज़ क्या होता है कि इस आईसी में अगर आप देखेंगे तो इस आईसी को जब भी आप निकालेंगे, अगर आपको निकालते टाइम पे आप ये भूल गए कि इस आईसी का गाइड मार्क क्या है, अगर आपको गाइड मार्क नज़र नहीं आ रहा है तो एक हेल्प इसमें और आपको मिल सकती है कि जो नीचे इसका थर्मल पैड बना होता है, उसके नीचे आपको ऐसा कट दिखाई पड़ेगा। ये देखिए आपको कट दिखाई पड़ रहा है, तो कट का मतलब हो गया ये इसका गाइड मार्क है। अब सपोज कर लीजिए ये आईसी का नीचे का हिस्सा था और ये आईसी के ऊपर का हिस्सा था। अब आपका थर्मल पैड में यहाँ पर कट यहाँ पर बना हुआ है, तो इस आईसी की पिन नंबर 1 ये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि होता ये है कि ये जो आईसी होती है हमारी, इसकी काउंटिंग जो स्टार्ट होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है 1 नंबर पिन ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये, 5, 6, इसी तरीके से 6 पिनें अगर इधर हैं तो 6 पिनें इधर हो जाएंगी, 6 पिनें इधर हो जाएंगी और 6 पिनें इधर, टोटल 24 पिन हो जाएगी। ये तो बात हो गई हमारे QFN पैकेज की। अब बात ये करते हैं कि एक बेसिक आईसी का हमने आइडिया ले लिया कि QFN पैकेज क्या होता है। एक दूसरा इसका डायग्राम और देख लीजिए। ये देखिए ये भी है, इसमें भी ये देखिए आपको कट नज़र आ रहा होगा, ये इस आईसी का गाइड मार्क है। अब हम लोग चलते हैं अपने सिमेटिक लेवल पे और आईसी के इंटरनल लॉजिक पर। इंटरनल लॉजिक का मतलब ये है कि ये जो हमारी आईसी है ये वर्क कैसे करेगी, ऑपरेट कैसे होगी और इसकी इंटरनल पिन्स कैसे काम करेंगी। अगर इसकी इंटरनल पिन्स को समझना है तो इसके लॉजिक को समझना पड़ेगा। लॉजिक को समझने के लिए क्या करेंगे कि इसकी आईसी का ये हमारा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है। इस फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमको एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पर वीबस पिन। वीबस पिन का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको कंपेयर कर लें अपने सिमेटिक से, यहाँ पर ये देख लीजिए ये हमारा सिमेटिक है। अगर हम लोग वीबस की बात करें तो वीबस हमारा क्या है, ये चार्जिंग का सोर्स है। दैट मीन्स कि जब हम चार्जर लगाते हैं जो USB पोर्ट पे, वहाँ से जो सप्लाई आती है वो हमारी इस आईसी में आती है। तो इस आईसी के जो चार्जिंग इनपुट पिन है वो हमारी 1 नंबर और 24 नंबर पिन है।
इसका मतलब जैसे अभी हमने QFN पैकेज देखा था तो 1 नंबर और 24 नंबर दोनों आसपास ही आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फंक्शनल पिन की कि इसकी पिनें कैसे काम करती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो वीबस पिन है ये हमारी वोल्टेज इन की पिन है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये जो हमारी ये पिन है यहाँ से जो वोल्टेज आ रहे हैं, उसके बाद अगर हम फंक्शनल डायग्राम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको कंपैरेटर दिखाई पड़ रहा होगा। बेसिकली ये जो कंपैरेटर है ये हमारे ऑप एम्प की एप्लीकेशन होती है। इसके अंदर अगर आपको मालूम हो तो इसके अंदर हमारे 2 टर्मिनल होते हैं, एक हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल और दूसरा हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा पॉजिटिव है ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है और ये निगेटिव हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। तो ये जो जब हमारा कंपैरेटर जब ट्रिगर करेगा तो इससे जो हमारा जनरेट होगा, सिग्नल जनरेट होगा, वो हमारा अंडर वोल्टेज लॉकआउट होगा। चलिए अभी हम इसकी बारे में बाद में बात कर लेंगे कि इसका अंडर वोल्टेज लॉकआउट क्या होगा। फिर उसके बाद ये जो हमारा गेट है ये गेट कैसे काम करेगा, इस गेट के काम करने के बाद में हमारा ये जो LDO है ये कैसे वर्क करेगा और यहाँ से हमारे रीजन वोल्टेज कैसे जनरेट होंगे। अभी हम इसकी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। इसकी बेसिक चीज़ें समझने का मतलब ये है कि यहाँ से जो हमारे वोल्टेज आ रहे हैं ये वोल्टेज हमारे इस मॉसफेट के थ्रू, अब इस मॉसफेट की अगर हम बात करें तो हमारे मॉसफेट अगर आप जानते होंगे 2 तरीके के होते हैं, एक डिप्लेशन मोड होता है, एक एनहेंसमेंट मोड होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाई साइड मॉसफेट और लो साइड मॉसफेट की जो ट्रिगरिंग हो रही है, जो बक कन्वर्टर हमारा है ये हमारा इन्हेंसमेंट मोड मॉसफेट है। तो अगर इन्हेंसमेंट मोड मॉसफेट अगर हमारा यूज किया जाता है जो हमारी स्विचिंग में, तो इसको एक बूट कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है कि जिसकी डिटेल्स अगर आप समझना चाहें तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि इसका बूट कैपेसिटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जो हमारा एक बक कन्वर्टर कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है कि ये जो इंटरनल इसकी स्विचिंग होगी और इस स्विचिंग के बाद में हमारे वोल्टेज जनरेट होंगे और जो वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं वो हमारी इस पिन से आउट होंगे और इस पिन से आउट होने के बाद में ये वोल्टेज हमारे जो सिस्टम के लिए आउट हो रहे हैं, यानी हमारे पूरे सिस्टम को चार्जिंग के थ्रू हमारे पूरे मोबाइल को वेकअप करने के लिए यानी काम करने के लिए और साथ में बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ होगा। तो इसका मतलब हम अगर बेसिक लेवल पे समझें तो ये होगा कि यहाँ पर जो हमने चार्जर लगाया तो चार्जर लगाने पर क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज इन होंगे और इन होने के बाद में ये हमारे हाई साइड और लो साइड मॉसफेट के थ्रू जब हमारा बक कन्वर्टर काम करेगा तो यहाँ से वोल्टेज हमारे आउट होंगे और जब ये वोल्टेज आउट होंगे तो ये वोल्टेज आउट होने के बाद में ये हमारे यहाँ से वोल्टेज जो है हमारे ये बैटरी फेट पे जाएंगे, जो कि हमारा स्विच होगा कि हमारे मोबाइल को चार्ज करना है या नहीं करना है। दैट मीन्स कि ये जो हमारे चार्जिंग के वोल्टेज यहाँ से जो जनरेट हुए हैं वो हमारे इस बैटरी के थ्रू होते हुए, ये बैटरी फेट के थ्रू होते हुए ये हमारी बैटरी पे जाएंगे। अब इसके लिए अगर हमें डिटेल में देखना है तो आइए हम इसको सर्किट डायग्राम पे देख लेते हैं कि हमारा MI5A का सर्किट कैसे काम करता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या हुआ, चार्जर लगाया। चार्जर लगाने के बाद जो वोल्टेज हमारे इन हुए वो अभी आपने देखा कि यहाँ पर हमें वहाँ पर भी अपनी स्विचिंग पिन मिली थी जो कि ये हमारी पिन है। तो हुआ क्या कि यहाँ से जो हमारे वोल्टेज इंटरनल जो लॉजिक हमारा काम किया, उस लॉजिक को काम करने के बाद में हमारे दोनों मॉसफेट की स्विचिंग के बाद में यहाँ पर हमारे ये जो वोल्टेज जनरेट हुए हैं, ये जो स्विचिंग वोल्टेज जनरेट हुए हैं वो हमारे इस कॉइल के थ्रू आउट होंगे, जिसका नाम कंपनी ने हमारे VPH पावर लिखा हुआ है, यानी VPH वोल्टेज जो है वो हमारे जनरेट हो गए। यही सेम वोल्टेज हमारे इस पिन से यहाँ से होते हुए यहाँ हमारे सिस्टम के थ्रू होते हुए ये बैटरी में जाएंगे। और जब ये वोल्टेज हमारे बैटरी के लिए जाएंगे तो यहाँ से ये वोल्टेज जो हमारे IC में वापस रिटर्न इन हो रहे हैं और रिटर्न इन होने के बाद में इस बैटरी पे आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका नाम देखें तो यहाँ पर चार्जिंग आउट लिखा हुआ है। अब चार्जिंग आउट जो है ये हमारा कहाँ पर जाएगा, तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं कि चार्जिंग आउट जो है ये देखिए, चार्जिंग आउट जो हुआ है हमारा वहाँ से वोल्टेज वो हमारा फ्यूल गेज IC पे आया है। अभी हमारी फ्यूल गेज IC क्या होती है कि बेसिकली इसका काम होता है कि हमारी फ्यूल गेज का मतलब ये होता है कि हमारी IC जो बैटरी है, बैटरी के अंदर हमारे चार्ज स्टोर हैं। चार्ज को हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं एज अ फ्यूल की तरह। अब जो ये फ्यूल है हमारा, इस फ्यूल को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी जो है हमारी, वो किसकी हो गई, हमारी फ्यूल गेज IC की हो गई।
तो ये जो हमारी फ्यूल गेज आईसी है, यहाँ पर ये जो हमारे वोल्टेज चार्जिंग आउट जो हमारी चार्जिंग आईसी से आउट हुए हैं, यहाँ पर R0506 जो है ये हमारा करंट सेंसिंग रजिस्टर है, जो कि हमारे जो चार्जिंग हमारी होगी बैटरी की उसके इन दोनों यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसके एक टर्मिनल पे यहाँ पर इनपुट है और दूसरे टर्मिनल से वोल्टेज आउट है। तो बेसिकली क्या होगा कि इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेज़र करने के बाद में ये हमारे कंट्रोलर को यानी ये जो हमारी आईसी है ये हमारे सीपीयू को इन्फॉर्म करेगी। इन्फॉर्म कैसे करेगी? I2C बस कम्युनिकेशन के थ्रू ये इसको इन्फॉर्म करेगी। उसको अभी हम लोग बाद में समझ लेंगे। अभी हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ सर जो हमारे चार्जिंग आईसी से वोल्टेज आए थे वो हमारे कहाँ पर आ गए? ये हमारी इस आईसी पे आ गए। ये आईसी जो है हमारी ये फ्यूल गेज आईसी है और यहाँ पर करंट सेंसिंग रजिस्टर के थ्रू होते हुए ये वोल्टेज हमारे ये देखिए Vbat से आउट हुए। जब हमारे ये Vbat से आउट हुए तो ये वोल्टेज हमारे कहाँ पर आ गए? ये देख लीजिएगा, ये हमारे वोल्टेज यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद में ये वोल्टेज हमारे बैटरी कनेक्टर की पिन पे आ गए। तो हमारी जो पावर रेल की अगर हम बात करें तो जो हमारी पावर रेल होती है बेसिकली जो अगर हम चार्जिंग की बात करें तो चार्जर से जो सप्लाई हमारी स्टार्ट होती है वो हमारी बैटरी तक पहुंचनी चाहिए, तभी हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो उसकी पावर रेल अभी हम लोगों ने देखा कि अब अगर हम बैटरी साइड से चलते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो वोल्टेज हमारे आउट हो रहे हैं ये हमारे पॉजिटिव वोल्टेज हैं। अब वो यहाँ से इसका का ये टेस्ट पॉइंट बना हुआ है और यहाँ से अगर हम इसकी बात करें तो Vbat हमारा क्या है कि यहाँ पर आ गया। तो Vbat जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर हमारे इस रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए यहाँ से ये चार्जिंग आउट हो रहा है। ठीक, अब ये जो चार्जिंग आउट है ये हमारा यहाँ पर ये देख लीजिए कि वापस इस आईसी में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम पर हमारा चार्जर अनप्लग होगा तो चार्जर अनप्लग की कंडीशन पे क्या होगा, यानी हमने चार्जर अपना निकाल लिया। अब चार्जर निकालने के बाद क्या होगा, जो बैटरी वोल्टेज हैं वो उधर से हमारे होते हुए वो यहाँ पर 30 नंबर और 40 नंबर पिन पे आएंगे और यहाँ से ये हमारे सिस्टम को जाएंगे। सिस्टम मतलब हमारे पूरे मोबाइल को वेक ऑन करने के लिए, रन करने के लिए यहाँ से ये वोल्टेज हमारे जाएंगे और ये VPH वोल्टेज यहाँ से जनरेट हो गए। तो VPH का हमारा सोर्स क्या हुआ? VPH का सोर्स हमारा चार्जर भी है और बैटरी भी है। जिस टाइम पर हमारा चार्जर लगा होगा वहाँ पर क्या होगा, इसके इंटरनल जो बक कन्वर्टर है वो काम करेगा और वो वोल्टेज जो जनरेट करेगा वो हमारी VPH बनेगी, तो जिससे कि हमारा मोबाइल रन होगा और साथ में बैटरी भी हमारी चार्ज होगी। और अगर जिस टाइम पर हमने चार्जर अपना अनप्लग कर दिया, चार्जर हमारा आउट हो गया, तो इस टाइम पे ये वोल्टेज इन होना बंद हो गए। अब उस टाइम पर क्या होगा कि बैटरी वोल्टेज हमारे आएंगे और ये हमारे सिस्टम को आगे रन करने के लिए, चालू करने के लिए, काम कराने के लिए यहाँ से आउट होंगे और ये VPH पावर यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। यानी VPH पावर का सोर्स हमारा दो है, दो पावर सोर्स हैं, एक पावर सोर्स है बैटरी और एक है चार्जर। दोनों में से अगर हमारा जिस टाइम पे चार्जर नहीं लगा होगा उस टाइम तो हमारा मोबाइल चलेगा बैटरी से, लेकिन अगर हमारा मोबाइल में बैटरी नहीं लगी है तो हमारे चार्जर से हमारा मोबाइल रन नहीं होगा। क्यों रन नहीं होगा? क्योंकि उसके लिए इंटरनल लॉजिक जो है हमारी चार्जिंग आईसी है, अंडर वोल्टेज लॉकआउट है, स्लीप है, ये सारी चीज़ें जो एक, क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करें तो सिर्फ हमारे इस चार्जर से ही हमारे, क्योंकि मोबाइल में जो हमारा पावर सोर्स होता है वो हमारा जो मोबाइल को रन करने के लिए होता है वो बैटरी ही होती है। तो इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर जो हम देख रहे थे कि ये हमारी चार्जिंग आईसी थी। इस चार्जिंग आईसी के साथ में एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं इसके अंदर। तो ये हमने चार्जिंग आईसी अपनी देखी, इसकी चार्जिंग आईसी की यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहे थे वो हमारे कहाँ से आ रहे थे, ये देखिए। तो यहाँ पर अभी हमने जो सर्च किया तो वो सर्च करने पर हमको यहाँ पर VBus_USB ये जो ये सिग्नल का नाम है, यानी इस वोल्टेज का नाम है, वो नाम हमको यहाँ पर भी मिल गया। तो यहाँ पर ये नाम मिलने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए एक जगह पे लिखा हुआ है इन और दूसरी जगह पे लिखा हुआ है आउट। तो अगर हम इस आईसी के बारे में समझना चाहें तो ये देखिए यहाँ पर इस आईसी के बारे में लिखा हुआ है OVP। OVP का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इस आईसी के ऊपर जब हमारे चार्जिंग के वोल्टेज इन होंगे तो ये आईसी क्या करेगी कि हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। यूज़ करने का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी चाहे तो इस आईसी को यूज़ करेगी और जो वोल्टेज आ रहे हैं वो वोल्टेज हमारे यहाँ से इन होने के बाद में और यहाँ से हमारी रिचार्जिंग आईसी को जाएंगे, जो हमारी BQ25601 है। लेकिन
अगर आप इस आईसी को यूज़ नहीं करना चाहते हैं और इस प्रोटेक्शन को बाईपास करना चाहते हैं तो आप ये रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं R0517। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो वोल्टेज आपके आएंगे वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू आउट होते हुए आपके चार्जिंग आईसी को चले जाएंगे। अब हम लोग इसको आगे देख लेते हैं कि ये वोल्टेज कहाँ से आए। ये देखिए, तो यहाँ से हमने देखा वी बस USB इन, ये हमारे सिग्नल का नाम था। अब हम यहाँ पर देखिए ये J लिखा हुआ है, J का मतलब होता है जैक। बेसिकली MI5A जो है वो हमारा क्या होता है कि चार्जिंग कनेक्टर जो हमारा होता है, चार्जिंग जैक जो होता है वो नीचे हमारे पट्टे के ऊपर होता है, यानी एक PCB होती है जिसको हम लोग सब बोर्ड बोलते हैं। उस सब बोर्ड में हम एक फ्लक्स लगाते हैं, फ्लक्स के थ्रू इस कनेक्टर पे वोल्टेज आ जाते हैं, यानी नीचे से जो हमारा चार्जिंग इन करते हैं वहाँ से वोल्टेज हमारे इस जैक में आएंगे और इस जैक से हमारे यहाँ पर वोल्टेज आ जाएंगे। अब इसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं कि चार्जिंग कैसे होगी। हमने क्या हुआ कि सबसे पहले अपने मोबाइल में चार्जर लगाया। चार्जर लगाने पे क्या हुआ कि जो हमारे सब बोर्ड में थे वोल्टेज आ गए। उस वोल्टेज को ऊपर हमें मदरबोर्ड तक ट्रांसफ़र करना है। उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमने एक फ्लक्स यूज़ कर लिया। उस पट्टे के थ्रू वोल्टेज हमारे कहाँ पर आ गए, 34, 30 नंबर, 20 नंबर पिन पे। यहाँ पर जो हमारे वोल्टेज आ गए, इस वोल्टेज को हमारे पीसीबी में अगर आपको चेक करना है कि वोल्टेज ऊपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो कंपनी ने मदरबोर्ड के ऊपर एक टेस्ट पॉइंट भी बना दिया, TP5। अब क्या हुआ कि यहाँ से ये जो वोल्टेज निकले हैं उसका नाम हो गया VBus_USB in। यहाँ से ये वोल्टेज निकलने के बाद में अगर कंपनी चाहे तो हमारी एक आईसी यूज़ कर सकती है जिसको को हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। अगर नहीं यूज़ करेगी ये आईसी तो उसकी जगह कंपनी को ये रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस यूज़ नहीं करेगी तो वहाँ से जो ये वोल्टेज आ रहे हैं वो वोल्टेज यहाँ से आउट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि के बीच में ये ऐसा आपका समझ लीजिए कि एज ए फ्यूज़ या जो भी आप समझना चाहें ये प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, जो कि हमारे चार्जर से ज़्यादा वोल्टेज आ जाए उससे हमारे चार्जिंग आईसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ से जो वोल्टेज आए, चाहे तो आप आईसी यूज़ करें, और आईसी अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ से जो ये वोल्टेज निकलेंगे वो वोल्टेज आपके यहाँ से आउट हुए, और इस वोल्टेज का नाम जो है ये अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये वोल्टेज आपका BQ चार्जिंग आईसी पे आ रहे हैं, जो आपके टेक्सास की आईसी है। इस आईसी की 1 नंबर और 24 नंबर पिन पे चार्जिंग वोल्टेज आपको मिलने चाहिए। अगर आपकी बैटरी लगी हुई है तो बैटरी लगे होने के कंडीशन में क्या होगा कि ये चार्जिंग आईसी काम करेगी, और काम करने के बाद में ये इंटरनल इसका लॉजिक काम करेगा, और इंटरनल लॉजिक के साथ में उसका बक कन्वर्टर जब ऑन होगा तो यहाँ से ये वोल्टेज हमारे जनरेट होंगे, जो कि इस कॉइल के थ्रू होते हुए ये हमारे वापस यहाँ से होते हुए ये बैटरी के अंदर जाएंगे और बैटरी को चार्ज करेंगे। और बैटरी के चार्जिंग के साथ साथ एट ए सेम टाइम क्या होगा कि ये वोल्टेज हमारे मोबाइल में आगे भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इस तरीके से हमारी पूरी चार्जिंग आईसी की फंक्शनिंग होती है। अगर इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई कन्फ्यूज़न है या अगर किसी तरह का कोई मिसकंसेप्शन है तो आप हमको नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, कि जिससे मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बना सकूँ, जिस वीडियो के अंदर हम बाकी पिनों के बारे में भी, इसकी रीज़न पिन के बारे में भी, चिप इनेबल के भी बारे में, इसके SDA/SCL के बारे में भी, इन सारी पिनों के बारे में और डिटेल के साथ में डिस्क्रिप्शन दे सकें। बेसिकली हम इस वीडियो में भी दे सकते थे, लेकिन ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि जिसके अंदर हम इस चार्जिंग आईसी की एक नॉर्मल इन्फो आपको देना चाहते थे, एक बेसिक लेवल पे ये काम कैसे करती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हो सकता है कि इसमें बहुत सी कुछ चीज़ें आपको आती हों, लेकिन कुछ चीज़ें नई आपको सीखने को भी मिली होंगी। थैंक्स।